इस वीडियो का जीवन में सफलता और एक अडिग बनकर कठिनाइयों पर विजय पाने के आपके 10 शक्तिशाली आदतों पर आज का ये वीडियो केंद्रित है। इस वीडियो का मुख्य विचार यह है कि यह हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर एक योद्धा की तरह एहसास दिलाता है, साहस का, दृढ़ता का और मानसिक ताकत को विकसित करने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ग्रोथ माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ऐसी कई आदतों से आप अपने सफलता और व्यक्तिगत अपने विकास को बढ़ा सकते हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका ग्रोथ माइंडसेट। इसमें बताया जाता है कि इस माइंडसेट में आपकी मेहनत और जुनून से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रोजाना एक नई चीज सीखना और स्वयं के अंदर खुद ना कुछ भी एक सुधार करने को जोर देते हैं, जिससे हम खुद का एक माइंडसेट ग्रोथ करते हैं। खुद का, इससे ये समझ लीजिए कि कोई भी सक्सेस को पाने की जो पहली नींव होती है वो है आपका ग्रोथ माइंडसेट। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो वो है सफलता की स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आपका टारगेट एकदम क्लियर है तो वो टारगेट पूरा होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है पॉजिटिव, अपने अंदर पॉजिटिव रखना, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पॉइंट है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एनर्जी बढ़ती है, जो कि आपके आसपास की चीज़ों को भी पॉजिटिव करती है और उसे नेगेटिवपन से दूर करने का काम करती है। अगले नंबर पर है चौथे पॉइंट में आपको मिलेगा हार को सीखने का मौका। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने अपनी हार में कुछ सीखना सीख लिया तो समझ लीजिए आप कभी हार ही नहीं सकते। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, हार में हमेशा हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। तो जब भी हम उस सीख को आगे ये सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे इस जगह ये प्रॉब्लम हुई थी, अब मुझे ये प्रॉब्लम दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को रियलाइज़ करना ही आपके हार को सीखने का तरीका बताया गया है। पांचवें पॉइंट में अगर मैं आपको बात करूं तो चुनौतियों का सामना करना। कोई भी काम इजी कभी नहीं होता। अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आप इतना समझ लीजिए, कोई भी काम अगर आसान होता तो दुनिया कर रही होती। लेकिन हर इंसान के अंदर वो जो चुनौतियों का सामना करने की जो ताकत होती है ना, वो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, हर कोई नहीं। असफलताओं में अगर आप चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, उसी को एग्जैक्ट विकास कहते हैं। नंबर 6 अगर पॉइंट की बात करूं तो अपने तनाव को हमेशा थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, उसे एक तरीके से बांध के रखें। अपने दिमाग को हमेशा माइंडफुलनेस, मतलब एक खुशियों से भरा एहसास रखें। इससे होगा ये कि आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपका जो तनाव है, आपका दिमाग अगर आपके कंट्रोल में है, आपका तनाव आपके कंट्रोल में है, तो कोई भी चीज़ आपके लक्ष्य को दूर नहीं करेगी, बल्कि आपके लक्ष्य को और ज़्यादा सटीक और साफ दिखाने का काम करती है। सातवें पॉइंट में है अपने आप में साफ और स्पष्ट अपना टारगेट को देखना। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति अगर एकदम स्पष्ट है, उद्देश्य आपका एकदम स्पष्ट है, तो सफलता आपको मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी चीज़ आपको अपने रास्ते से, आपके पथ से हटा नहीं सकती। आठवें पॉइंट में बात करेंगे हम एकाग्रता की और अनुशासन की। दोस्तों, इन दो चीज़ों के बिना कोई भी टारगेट आप अचीव नहीं कर सकते।
अगर आप उस पर फोकस्ड हैं, अपने अनुशासन में आप बंधे हुए हैं और उसे किसी भी कीमत पर अगर आप नहीं तोड़ते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मजबूत बनता जाएगा। लगातार आपको फोकस बनाए रखना है और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव बनती है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। नंबर 9 पर है कि मजबूत सपोर्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको सफल होना है तो उसका सबसे सरल रास्ता यही है कि हमेशा सफल लोगों के बीच रहें। हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप उनकी कैटेगरीज के नहीं हैं, लेकिन जब आप उनके आसपास रहने लगते हैं तो आपका माइंड सेट बदलने लगता है और होता फिर ये है कि आप भी उस रास्ते पर दिमाग आपका चलने लगता है, ऑटोमेटिकली उसके बारे में वो सोचने लगता है। अगले नंबर पर 10वां पॉइंट जो है वो अपने कोर वैल्यूज़ को कनेक्ट करें। कोर वैल्यूज़, जो आपने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ आपकी वैल्यूज़ है, अगर आप उस पर टिके हुए हैं तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। जो आपके आदर्श हैं उससे कभी भी आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप ये 10 आदतें अपना लेते हैं तो आप एक अटल योद्धा बन जाते हैं। एक चीज़ समझिए, अपने मूल्य को और अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। इससे आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, खराब कभी नहीं होगा और आप दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह सामने आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले।